बड़ी पुरानी कहावत है, अपनी गई कोई गम नहीं, जेठ की रही तो गम है। कुछ वैसा ही हो रहा है पश्चिमी दुनिया के साथ। अक्सर ये देखा जाता है कि कहा जाए घोटाले करने में, फरेब करने में कौन से देश आगे हैं, तो झट से पश्चिमी और यूरोपीय देश कहेंगे कि एशियाई देश आगे हैं। पर यहाँ तो खेला अजब हो गया। जेपी मॉर्गन ये नाम किसी से छिपा हुआ नहीं है। ये एक ऐसा नाम है जिसके बारे में एक आर्टिकल छप जाए या ये एक स्टेटमेंट दे दे तो दुनिया भर के शेयर बाजार में उथल पुथल मच जाती है, दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं बदल जाती है। अब उसके साथ हो जाए बड़ा वाला धोखा तो सोचने वाली बात तो होगी ही। भर भर कर निकेल की बोरियां रखी, लेकिन जब चेक किया गया तो पता चला इसमें निकेल नहीं है, पत्थर है। आखिर कांड क्या है और कैसे ये बहुत बड़ी घटना बन गई है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा था तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने मूडी को हड़का क्यों दिया और क्यों कहा ये सब नहीं चलेगा, वो दिन चले गए हैं, ठिकाने में आ जाओ। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ना आप, ये है लंदन मेटल एक्सचेंज और यहाँ पर कुछ बोरियां आई जिन बोरियों में निकेल था। और ये बोरियां किसकी थी तो आपको बता दें, ये बोरियां थी जेपी मॉर्गन की। जेपी मॉर्गन ने निकेल कुछ मिलियन के थे, भारतीय रुपए में बात करें तो 11 करोड़ के थे। 11 करोड़ के निकेल लंदन मेटल एक्सचेंज में जमा किया। पहले तो ये आप देखिए इस मेटल एक्सचेंज के हालात कैसे होते हैं। दोनों कान में फोन लगाए रखेगा तो दिमाग कहाँ में रहेगा, हवा में तो रहेगा ही। अब इतनी बड़ी कंपनी और इतनी बड़ी संस्था, इतना बड़ा इसके साथ रेपुटेशन जुड़ा हुआ था, यहाँ पर 11 करोड़ के निकेल जमा करा दिए गए और उसका किराया वसूल करने लगा ये एक्सचेंज जेपी मॉर्गन से। अब हाल के दिनों में जेपी मॉर्गन ने जब जाकर देखा कि हमें हमारा चाहिए निकेल, इन्होंने अपना बही खाता पलटा, बही खाते में दिखा कि करीब करीब 11 मिलियन के निकेल तो जमा है, चलो वहाँ से निकाल लेते हैं। निकेल आपको बता दें एक ऐसा धातु है जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। चम्मच से लेकर बैटरी से लेकर कई उपकरण इसके बनाए जाते हैं। ये एक महत्वपूर्ण धातु है। अब जैसे ही जेपी मॉर्गन ने सोचा कि हमने जो स्टोर करके रखा हुआ था निकेल, उसको ऐसा करते हैं कि सेल करते हैं। अब जब यहाँ गया तो देखा गया कि अरे यहाँ तो निकेल है ही नहीं, यहाँ पत्थर पड़े हैं। अब जैसे ही पत्थर की खबर आई हड़कंप सा मच गया। अब कंपनी ने कहा जो लंदन मेटल एक्सचेंज है कि हम जेपी मॉर्गन को 11 करोड़ का जो भी उनका मूल्य बनता है हम देंगे। अब बात सोचेंगे आप कि 11 करोड़ तो इतनी बड़ी कंपनी के लिए कोई बहुत बड़ा मायने तो नहीं रखता है, क्या हो जाएगा, ठीक है 11 करोड़ का नुकसान हो गया। 11 करोड़ का नुकसान नहीं हुआ बल्कि ये नुकसान बिलियंस में चला गया। क्यों? क्योंकि आप समझ लीजिए लंदन मेटल एक्सचेंज की रेपुटेशन यहाँ पर दाव पे लग गई। जेपी मॉर्गन, लंदन मेटल एक्सचेंज, ऐसे बड़े नाम और इन नामों के बीच में ये बड़ा वाला धोखा। इसका मतलब हो गया कि अब जो यकीन था वो यकीन टूट जाएगा। ये बहुत बड़ा झटका है। अब सवाल उठता है कि आखिर निकेल की बोरियां में पत्थर कैसे पहुंच गए, पत्थर में ये कैसे बदल गए। तो आपको बता दें निकेल की ये बोरियों में क्या सीन हुआ है, क्या पहले निकेल ही था बाद में पत्थर आए हैं या शुरुआती दौर से पत्थर ही जमा किया गया निकेल बोलकर, क्या अपनी रेपुटेशन अपने नाम का फायदा उठाया जेपी मॉर्गन ने या फिर यहीं पर चोरी हुए हैं, ये कुछ भी अभी पता नहीं चल पाया है कि कैसे पूरा का पूरा ये निकेल बदल गया पत्थर में। अब ये जांच का विषय बन गया है। लेकिन ये जो बड़ा वाला घोटाला है, ये बड़ा वाला घोटाला अब दुनिया भर को चौंका रहा है कि जब इतनी बड़ी बड़ी संस्थाओं में ये सारी चीजें हो सकती है तो फिर यकीन कैसे किया जाए। ये पश्चिमी देश तो पहले दूसरों को दोष देते थे और दूसरों को बड़ी नीची दृष्टि से देखते थे, लेकिन अब तो इनके देश में इस तरीके की छिछोरी वाली हरकतें देखने को मिलने लगी है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है ना,
तो वहीं दूसरी तरफ आपको एक बार को देखकर बड़ा आश्चर्य लगेगा कि ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं क्या सबकी सब टोमेटो सोरोस के अंदर जाने लगी हैं और उसी के आधार पर काम कर रही है, या फिर टोमेटो सोरोस जैसी सोच वाले बहुत सारे लोग हैं पश्चिमी दुनिया में जो बढ़ते हुए भारत को नहीं देखना चाहते हैं। ऐसा क्यों? इस वक्त ये दुनिया बहुत अच्छे से देख रही है कि भारत अपने इकोनॉमी को बहुत अच्छे से संभाल रहा है। ये भी देखा गया कि अमेरिका का FAB वो अपने देश की इकोनॉमी को संभाल नहीं पा रहा है, परिस्थितियों को संभाल नहीं पा रहा है, लेकिन RBI बहुत अच्छे तरीके से परिस्थितियों को संभाल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये साफ साफ कहा जाने लगा हैं कि ये महामारी काल के बाद दूसरे क्वार्टर से ही बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगी, मजबूत होकर सामने आई। उसके बाद ये भी देखने को मिला कि RBI ने साफ कर दिया कि भारतीय इकोनॉमी आगे बढ़ेगी और बढ़ेगी, इसका हमें पूरा विश्वास है, हम देख भी रहे हैं। RBI ने ये भी साफ कर दिया कि दुनिया भर में भले ग्रोथ धीमी हो रही है, लेकिन सच मानिए 2023 में दुनिया भले रिसेशन में चला जाए पर हमारे यहाँ इसका असर नगण्य होगा। ये सारी चीजें साफ साफ दिख रही हैं। ये क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं भारत की इकोनॉमी मजबूत है, आगे भी सही है। अब बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की रेटिंग मूडी ने गिरा दी, CCC माइनस में चली गई, बहुत बुरे हालात हो गए यहाँ के। पाकिस्तान की रेटिंग मूडी ने CAA3 कर दी, और भी ज्यादा इसके गिरने की बातें बताई जा रही है। मतलब पाकिस्तान ने साफ कर दिया कि यहाँ पर तुम अगर पैसे लगा रहे हो तो तुम अपना पैसा खुद ही देखना। फिच ने इसे CC माइनस कर दिया, मतलब एकदम से पैसे मत लगाओ। S&P ने इसे CC प्लस कर दिया। ये जो रेटिंग है, ये रेटिंग पाकिस्तान को दी गई कि अब यहाँ पर स्थितियाँ खराब होती जा रही है। पाकिस्तान का तो दिखता है, पर अचानक से भारत की रेटिंग को देखा जा रहा है कि भारत की रेटिंग को भी लोएस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड में रखा जा रहा है, BAA3। मतलब ये हो गया कि आप कर सकते हो, लेकिन उतना ज्यादा स्टेबल यहाँ पर नहीं है। ऐसी परिस्थिति में जब भारत में इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे से हो रहा है, तब ये स्थिति है। वहीं फिच की बात करें तो फिच ने भारत को BB माइनस की दे रखी है। और ये सारा खेल हो क्यों रहा है? तो इस बात को समझिए आप, ये सारा खेल हो रहा है कि यहाँ इन्वेस्टमेंट न हो, इन्वेस्टमेंट कम से कम हो, यानी भारतीय इकोनॉमी को ये रेटिंग एजेंसियां काबू कर रखना चाह रही हैं। इन रेटिंग एजेंसियों के बल पर कंपनियां या तो निवेश करती हैं या निवेश नहीं करती हैं, एक बार को जरूर सोचती हैं। और अमेरिकी रेटिंग एजेंसियां इस तरह के घपले बहुत ज्यादा करती हैं। वैसे भारत ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है और कहा है कि हम रिजेक्ट कर रहे हैं, हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, हमारी रेटिंग सुधारो, अपग्रेड करो। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं।